हेलो एवरीवन। आज हम मुग़ल कला के अंतर्गत जहांगीरकालीन कला का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने बाबर, हुमायूं और अकबर के काल की चित्रकला के बारे में जाना। आज जहांगीरकालीन कला, जहांगीर के समय चित्रकला में कैसे उन्नति हुई, जहांगीर ने उसे कैसे प्रोत्साहित किया और उसके दरबार में कौन कौन से कलाकार थे जो चित्रण का कार्य करते थे, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जहांगीर का काल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। सन 1605 ईस्वी से जहांगीर ने मुग़ल साम्राज्य की बागडोर संभाल ली और अकबर की सभी मान्यताओं और परंपराओं को आगे बढ़ाया। मुग़ल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्ण युग कहलाता है। इसका एक कारण ये है कि जहांगीर ने न केवल चित्रकला को बल्कि संगीत को और वास्तुकला को भी बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। यानी इसके समय में कला और संस्कृति में, वास्तुकला में बहुत अधिक उत्थान हुआ, बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंची और इसलिए यह काल स्वर्ण युग कहलाता है। जहांगीर स्वयं एक सर्वगुण संपन्न उच्च कोटि का कला प्रेमी, चित्रकार, लेखक, न्यायप्रिय शासक और प्रकृति प्रेमी था। वह सहृदय था, आचरण में बहुत उदार था और बहुत ही बुद्धिमानी भी था। उसके समय चित्रकला में रंगों और रेखाओं पर बहुत अधिक काम हुआ। आँखों में, मुखाकृति में और हाथों के चित्रण में उसके पास जो कलाकार थे बहुत अधिक सिद्धहस्त थे, बहुत ही यथार्थ चित्रण करते थे, बहुत ही कोमलता से और गढ़नशीलता से चित्रण करते थे। जहांगीरनामा की प्रथम प्रति लगभग 15 वर्षों में तैयार हुई, जिसे इसने शाहजहाँ को भेंट किया था। जहांगीर का आत्मचरित्र तुज़ुक-ए-जहांगीर नाम से जाना जाता है। जहांगीर स्वयं चित्रकला का पारखी था, बहुत अधिक अच्छे चित्र खुद भी बनाता था और उसके द्वारा जो अन्य कलाकारों के द्वारा चित्र बनाए जाते थे उन्हें बहुत ही आसानी से पहचान भी लेता था कि कौन सा चित्र कौन से कलाकार के हाथ का बना हुआ है। बल्कि उसे कला की इतनी परख थी कि उसने जहांगीरनामा में स्वयं लिखा कि मैं ये भी जान लेता हूँ कि चित्र का कौन सा भाग कौन से उस्ताद ने बनाया है। यानी यदि चेहरे पर एक आँख किसी दूसरे कलाकार ने और दूसरी आँख किसी और कलाकार ने बनाई हो तो भी जहांगीर जान जाता था कि ये किस किस कलाकार के द्वारा बनी हुई है या इस चित्र में कितने लोगों का हाथ है। उसे चित्रों के एल्बम तैयार करवाने का बहुत शौक़ था और पशु पक्षियों के प्रति बहुत ही दयालु था। उसने कई सारे एल्बम्स, चित्रों की पोथियाँ तैयार कराई और उसे बाइंड भी करवाया। जहांगीर के दरबार में कुछ मुख्य चित्रकार थे जो कि चित्रण का कार्य किया करते थे। इसके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, फ़ारसी सभी प्रकार के चित्रकार थे। फ़ारसी चित्रकारों में फ़ारूक बेग, ईरानी चित्रकार आका रिज़ा और मोहम्मद मुराद तथा हिंदू चित्रकारों में बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन आदि मुख्य थे। इसके दरबार में कुछ महिला चित्रकार भी थी जो कि मुग़ल कला में पहली बार ऐसा था कि किसी महिला कलाकार को प्रोत्साहित मिला और उसे दरबारी संरक्षण प्राप्त हुआ। और इसमें साहिफा बानो, नादिरा बानो तथा रुक्मिन बानो नामक महिला कलाकार थी जो कि मुस्लिम बेगमों के, रानियों के और इनकी जो रानियाँ पटरानियाँ हुआ करती थी उनके चित्र बनाया करती थी, शबीह बनाया करती थी। अबुल हसन जहांगीर के दरबार का मुख्य चित्रकार था। इसकी चित्रकारी में बहुत अधिक बारीकी थी। ये नक्काशी से कार्य करता था। गति, चमकदार रंग और महीन रेखाएं इसकी विशेषता थी। बहुत ही महीन से महीन रेखा भी ये खींचकर चित्र बनाता था। अबुल हसन ने कई यूरोपियन चित्रों की अनुकृति भी की है। जहांगीर के दरबार का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था। दूसरा प्रमुख चित्रकार मनोहर था जो कि शिकार और युद्ध के चित्र बनाने में पारंगत था।
इसलिए जहांगीर जब कभी भी युद्ध में जाता था इसे अपने साथ रखता था और युद्ध के दौरान शिकार के और युद्ध से संबंधित चित्र बनवाया करता था। बिशनदास एक और प्रसिद्ध कलाकार था जो कि शबीह चित्र बनाने में प्रवीण था। नूरजहाँ का शबीह इसका श्रेष्ठ चित्र माना जाता है। मंसूर यह भी पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्र बनाने में बहुत अधिक पारंगत था। इसने कश्मीर घाटी में 100 से अधिक किस्मों के पुष्पों को चित्रित किया हुआ है, यानी एक ही तरह के पुष्पों की 100 किस्में इसने चित्रित किए। पुष्प बनाने में ये बहुत अधिक, वनस्पति चित्रण में बहुत अधिक पारंगत था। अब जहांगीर काल की कुछ चित्र विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इस समय के जो चित्र थे उन पर ईरानी प्रभाव पूर्णतः मुक्त हो चुका था, यानी अकबर के समय तक जो ईरानी चित्रकार भारत में थे या भारत में कार्य करते थे उनको के अतिरिक्त मुस्लिम और हिंदू चित्रकारों का इतना बोलबाला हो चुका था कि जो भी चित्र, चाहे चित्र विषय हो, चाहे चित्र में चेहरा का प्रभाव हो, चाहे वस्त्र विन्यास हो, चाहे उसका संयोजन हो, सब पर से ईरानी प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो चुका था और भारतीयता उसमें की झलक देखी जा सकती थी। दूसरा, रेखाएं अत्यधिक बारीक थी, कोमल थी और चित्रण में बहुत ही महीनता से, सफाई से शारीरिक गठनशीलता को, गोलाई को, उभार को, छाया प्रकाश को प्रयोग करके चित्र बनाया गया है। रेखाओं एवं बिंदुओं से पर्दाज लगाने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। पर्दाज लगाना होता है कि लाइन और बिंदुओं के द्वारा, रेखाओं के द्वारा और बिंदुओं के द्वारा छाया और प्रकाश दर्शाया जाता है या चित्र में त्रिआयामी प्रभाव लाने का प्रयास किया जाता है। इसकी एक और विशेषता इसके समय की चित्रकला की थी, एक चश्म चेहरा जिसमें नाक, होठ, ललाट, टुड्डी आदि को एक ही रेखा के द्वारा बनाया गया है। एक रेखा के द्वारा ही संपूर्ण चेहरे को बनाया जाता था, उसकी आउटलाइन को बनाया जाता था और मुखाकृति के पीछे कहीं कहीं दिव्य प्रकाश बनाने की परंपरा भी जहांगीर के समय से प्रारंभ हुई। परिप्रेक्ष्य को त्रिआयामी बनाना भी जहांगीर के कलाकारों की एक विशेषता थी। वक्रीय रेखाओं के द्वारा मुड़ा हुआ या गतिमान घोड़ा बनाना या पर्वत और प्रकृति का सूक्ष्म अंकन करना इसके चित्रकारों का मुख्य विशेषताएं रही, इस समय के चित्रों की मुख्य विशेषताएं रही। प्राय सभी चित्रों में अलंकारिक हाशिए बनाना आवश्यक था। हाशियों में पेड़ पौधे, बेल बूटे, पुष्प आदि का अलंकृत रूप बनाया गया है। हाशिए बनाना मुग़ल कला की आरंभ से ही विशेषता रही है और हाशियों को सजाना, यानी मुख्य चित्र के बाद में साइड में कुछ स्थान खाली छोड़कर उसमें बेल बूटे, पशु पक्षी, पुष्प आदि बनाकर उसे अलंकृत करना हाशिए कहलाता था। और हाशियों में सोने का वर्क लगाना भी इसके समय से प्रारंभ हो चुका था। प्रारंभ अकबर के समय से ही हो चुका था और जहांगीर के समय तो ये अति आवश्यक हो गया था, जिस पे सोनाकारी या मीनाकारी का काम किया जाता था हाशियों पर। एक और विशेषता, इसके चित्रण में यूरोपियन प्रभाव, मिश्रित रंग, लंबा जामा, ओढ़नी आदि भी देखी जा सकती है। मिश्रित रंग और ओढ़नी ये सब भारतीय चित्रकला की विशेषताएं रही हैं। भारत में जो चित्रण कार्य अभी तक चल रहा था उसी का प्रभाव जहांगीर की कला शैली पर भी कलाकारों ने अपनाया, क्योंकि अधिकतर कलाकार हिंदू थे और इसीलिए इसमें कई देवी देवताओं के, कृष्ण भक्ति से संबंधित, शिव भक्ति से संबंधित, राम सीता के वनवास से संबंधित चित्र भी बहुत अधिक बनाए गए हैं। तो इस प्रकार जहांगीर ने न केवल कलाकारों को संरक्षित किया, उन्हें प्रोत्साहित किया, बल्कि चित्रकला को भी एक नवीन मुकाम पर पहुंचाया। स्वर्णकारी के काम से और चित्रों के संग्रह करने से, चित्रों के एल्बम बनाने से भी जहांगीर की कला को एक नवीन दिशा प्राप्त हुई।